सिंध में कच्चे के इलाके में डाकू राज, सैकड़ों अफराद को मुख्तलिफ धोखों से बुलाकर अगवा कर लिया। कभी सस्ता ट्रैक्टर, कभी भारी रकम का इनाम, कभी सस्ती कार, कभी खातून की आवाज में दोस्ती के नाम पर झांसा देकर बुलाए गए अफराद अब डकैतों के कब्जे में हैं। पुलिस एक्शन से रिहा होने वालों की तादाद न होने के बराबर, तावान देने की सख्त रखने वाले अपने प्यारों को छुड़वाने में कामयाब। जराये के मुताबिक डाकू सादा लो अफराद को झांसा देने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां सस्ते ट्रैक्टर का इश्तिहार, इनामी स्कीम और फ्रॉड के दीगर तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब वो वेपन नहीं है। उबाड़ों में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन। डाकुओं के पास पुलिस से ज्यादा जदीद असलहा मौजूद है। एसएसपी तनवीर तोनियो ने जियो न्यूज़ को बताया कि डाकुओं के हथियारों की रेंज 3 किलोमीटर, हमारे हथियारों की रेंज 500 मीटर है। ड्रोन समेत जदीद हथियार अगले माह तक आ जाएंगे। डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अगले 2 माह में की जाएगी। डाकुओं का मसला 30 साल पुराना है। राजनपुर और घोटकी के कच्चे के इलाके में डाकू मौजूद हैं। डाकू ने अगवा का रिवायती तरीका तर्क कर दिया है। सिंध में कच्चे के इलाके में डाकू राज, किसकी आशीर्वाद? डाकुओं के पास जदीद असलाह कहां से आया? ठिकानों पर 30 साल किसने बिठाया? मोबाइल फोन्स किसने दिलाए? इंटरनेट कनेक्शन कैसे हाथ आए? किसने सर पर हाथ रखा? पर्दे के सामने डाकू, पर्दे के पीछे कौन कौन है? बंदूक के जोर पर डर का धंधा जारी, पुलिस बेबस, कानून कहानी हाथ क्या सिर्फ दिखावे के लिए रह गया? चुपते सवाल आला हुकाम के लिए इम्तिहान बन गए। इस्लामाबाद की अदालत में इमरान खान के ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस की समाअत। ख्वाजा आसिफ के वकील ने जिरा के दौरान इमरान खान से शौकत खानम के फंड से हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमाकारी का सवाल किया। समाअत में वीडियो लिंक के जरिए शरीक इमरान खान ने जवाब दिया कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जानिब से बताया गया था, मगर हाउसिंग स्कीम का नाम याद नहीं है। मगर $30 लाख वापस आने के बाद मामला खत्म हो गया था। ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा, मामला तो शुरू ही वहीं से होता है। सरमाकारी के वक्त $60 का था, रकम वापस आई तो $120 का हो चुका था। इमरान खान के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर ख्वाजा आसिफ के वकील ने कहा कि अदालत आइंदा समाअत पर 2 घंटे दे तो जरा मुकम्मल हो जाएगी। इमरान खान ने जवाब दिया कि इधर उधर के सवाल के बजाय सच पर आए तो मामला जल्दी खत्म हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज बेगुनाह हैं। एफआईए ने क्लीन चिट दे दी। अदालत ने ज़िमनी चालान में कहा कि सुलेमान शहबाज केस में मुलविस नहीं पाए गए। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक सुलेमान शहबाज के किसी पब्लिक सर्वेंट के बेनामीदार रहने, मनी लॉन्ड्रिंग और किसी जुर्म में मुलविस होने की कोई शहादत नहीं मिली। सुलेमान शहबाज को बेगुनाह अफराद की फहरिस्त में रखा गया है। अदालत का एफआईए को मजाज अथॉरिटी से मंजूरी के बाद ज़िमनी चालान जमा करवाने का हुक्म। मजीद समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। पीटीआई का मरियम नवाज, शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी का कहना है कि पीर को दरखास्त दायर करेंगे। हुकूमत का एक ही मकसद है, अपने मुकदमे खत्म करवाना। सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिलना इसी सिलसिले की कड़ी है। पीटीआई अरकान के इस्तीफे अदालत में चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं। इस वक्त 64% नशिस्तें खाली हो चुकी। इंतखाबात की मंजिल अब करीब है। निगरान वजीर आला पंजाब के लिए कहा, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन शरीफ और जरदारी के फ्रंटमैन की बजाय बेहतर नाम का इंतखाब करेगा। आजम खान निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात, हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने उनसे हल्फ लिया। आजम खान का कहना है कि पुरअमन इंतखाबात अवलीन तरजीह है। इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। सूबे में अमन अमान और महंगाई का मसला है, इसे कम करने की कोशिश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और अपोजिशन ने आजम खान के नाम पर इत्तेफाक किया था। आजम खान साहब एक निगरान वफाकी वजीर रहने के साथ चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा, फैसला भी इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने 2 नाम इलेक्शन कमीशन के पास भिजवा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला का ऐलान कल ही करेगा। हुकूमती इत्तेहाद ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम, जबकि अपोजिशन ने मोहसिन नजर नकवी और राहत चीमा को नामजद कर रखा है।
मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ जारी। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की वफूद की मुलाकात, लेकिन ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी को हौसला अफजा जवाब नहीं दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम ने कहा, मुत्तफ़िका मेयर की दरख्वास्त लेकर तहरीक इंसाफ के पास आए हैं। पीपल्स पार्टी मेयर लाने की पोजीशन में नहीं। फॉर्म 11 के मुताबिक जो नतीजा आया इसको बदलना शुरू कर दिया गया है। दोबारा गिनती के अमल में भी हमारी यूसीज कम करना शुरू कर दी गई। रीकाउंटिंग का पूरा अमल पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए था। अली जैदी ने कहा कि जरदारी माफिया ने कराची के लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि कराची के लोगों ने वोट दें। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में हैरान कुन नताइज जमात इस्लामी के हैं, पीपल्स पार्टी के नहीं। पहली तरजीह जमात इस्लामी के साथ काम करना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी है। यकीन दिलाया गया है कि नून लीग के अरकान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। नून लीग के शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात इत्तेहाद से लड़े। आने वाले ज़िमनी और जनरल इंतखाबात में भी इश्तराक होगा। सरगोदा से नून लीग के रहनुमा पीर अमीर हसनात तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। शफात चौधरी ने कहा कि नॉर्थ पंजाब से नून लीग का पहले ही सफाया हो चुका था। रही सही कसर आज पूरी हो गई। बंद कमरों में फैसलों से मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल खराब हुई। इस्तीफों पर बातचीत के मामला पर कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अपने कमरे में सुरंग बनाई हुई है। उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं तो वो सुरंग से निकल जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइन कहता है जब 2 असम्बलियाँ तहलील हो गई तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजिम है। सुलेमान शहबाज ने कहा है कि उन्होंने जोकर तहरीक इंसाफ के आखिरी 3 वज़राए ख़जाना को कहा था। क्या सुलेमान शहबाज ने उन लोगों को जोकर कहा था? तहरीक इंसाफ दौर के आखिरी 3 वज़राए ख़जाना हफीज़ शेख, हम्माद अज़हर और शौकत तरीन थे। अदालत में पेशी के मौके पर सुलेमान शहबाज से मीडिया ने पूछा कि क्या आखिरी 3 वज़रा में मिफ्ताह भी शामिल थे, तो सुलेमान शहबाज बोले उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। सुलेमान शहबाज ने गुज़श्ता दिनों ट्वीट में कहा था कि आखिरी 3 वज़राए ख़जाना जोकर थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि 4 साल तमाम ताकत होने के बावजूद आप एक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। अब सिर्फ चोर कहने से बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान की तमाम अदालतों ने आपके इल्ज़ामात को रद्दी की टोकरी में फेंका। नून लीग के साबिक रहनुमा नवाज शरीफ के साबिक दस्तराज चौधरी निसार अली खान का कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इलेक्शन आज़ादाना हैसियत में लड़ने का ऐलान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में कहा कि नून लीग से राबते अब भी हैं, लेकिन पार्टी में शमूलियत का फैसला इंतखाबात के बाद करेंगे। इमरान से दोस्ती ज़रूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ में शामिल हुए तो दोस्ती का ताल्लुक मुतासिर हो सकता है। इंटरव्यू देखिए इतवार की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में। किसी मुल्ज़िम के खिलाफ रेफरेंस वापस होने का मतलब केस से उसकी बरियत नहीं। नैब कोर्ट से रेफरेंस सिर्फ दूसरी अदालतों को मुंतकिल हो सकते हैं। रेफरेंस सिर्फ नैब को वापस किए जाने का कानून में तसव्वुर मौजूद नहीं। नैब मुकदमात को दूसरी अदालतों में मुंतकिल करने से मुतालिक एहतसाब अदालतों की मदद करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के आदम अमीन चौधरी केस में रिमार्क्स। नैब नए हक़ाइक़ सामने आने पर ज़िमनी रेफरेंस में भी एहतसाब अदालत की इजाज़त से दायर कर सकता है। मुंजमद अकाउंट्स से मुतालिक अहकामात भी नई मुतल्लिका अदालतें ही ख़त्म कर सकती हैं। सिंध के वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने PTI के हलीम आदिल शेख को गले लगा लिया। सईद गनी के हलीम आदिल शेख के खिलाफ हतक इज़्ज़त के केस में अदालतों का दोनों रहनुमाओं को आपस में सुलह करने का मशवरा। अदालत ने सईद गनी से कहा कि क्या पैसे से इज़्ज़त बढ़ सकती है, आपस में मिल बैठ कर सुलह कर लें। सईद गनी ने कहा उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो साबित करें, वो केस दायर करने पर माफ़ी मांग लेंगे। अगर इल्ज़ामात साबित नहीं होते तो ये लोग माफ़ी मांगें। हलीम आदिल शेख बोले वो अपोजिशन में हैं, इनका काम खामियों की निशानदही करना है। उनके अल्फाज से यकीनन सईद गनी को तकलीफ हुई होगी। दोनों के वकला ने मशावरत के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समात 16 फरवरी तक मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए भी 1 अरब रुपए के फंड्स रखे। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन का डेटा नहीं दिया। सिंध के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सिंध हुकूमत का ताउन चाहते हैं। एहसास प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर सानिया निश्ता से मुलाकात में कहा कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब को सैलाब मुतासरीन के लिए कोई पैसा नहीं दिया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में सर्दी का राज बरकरार, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, रास्तों को खोलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटोगा टॉप, दारिल समेत बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी में बर्फबारी के बायस बिजली 8 घंटे से मुअत्तल, शदीद सर्द मौसम में पानी भी पाइपलाइंस में जम गया। सिंध में भी कल से सर्दी की लहर आने का इम्कान। आज सबसे कम दर्जा हरारत लेह -14, स्तोर -9, हमजा -7, तिल्लात -5, मरी -3, कोयटा -2, पेशावर 15, लाहौर 17, इस्लामाबाद 16 और कराची में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बर्फबारी इंजॉय करने सयाहों की बड़ी तादाद वादी कालाम पहुंच गई। शहरी मौसम के साथ हसीन नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी बर्फबारी का मजा लेने मरी पहुंच गए। बच्चों के साथ बर्फ से खेलने की वीडियो शेयर कर दी। आज भी लोगों से सच नहीं बोला जा रहा। मुल्क को इस सच की ज़रूरत है। हम सियासी और अखलाकी दिवालियापन का शिकार हो चुके। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कोयटा में बलूचिस्तान पीस फोरम के ज़ेर तमाम कौमी डायलॉग से खिताब। साबिक वफाकी वज़ीर हुमायूं अजीज़ कुर्द ने मुतालबा किया कि बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाया जाए। साबिक सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है सब इसके ज़िम्मेदार हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, नवाबजादा लश्करी रईसानी और साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी की भी शिरकत। फैसल वावडर ने दावा किया है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और इमरान खान समेत PTI के कई रहनुमाओं की ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जो बहुत जल्द लीक होंगी। वज़ारत पेट्रोलियम ने कहा है कि मुल्क में तेल के मतलूबा ज़खायर मौजूद हैं। किल्लत का कोई इम्कान नहीं। अवाम अफवाहों, कयास आराइयों और गुमराहों इतलात पर कान न धरें। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज का कहना है कि बैंक्स ऑयल कंपनीज की पेट्रोल इंपोर्ट की LCs नहीं खोल रहे। फरवरी में पेट्रोल की किल्लत पैदा होने का खदशा है। कराची में परचून की दुकान पर आटे की कीमत 98 रुपये फ़ी किलो है। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चक्की के आटे की रिटेल कीमत 105 रुपये मुकर्रर। कमिश्नर की कीमतें अपनी जगह, दुकानों पर दस्तयाब आटे के रेट अपनी जगह। आज भी कराची में फ़ाइन आटा 120 रुपये और चक्की का आटा 130 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। पेशावर में अब्दुल लतीफ़ आफरीदी कातिल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अदनान आफरीदी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जेल भेज दिया गया। मुल्जिम ने 16 जनवरी को सीनियर वकील अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को हाईकोर्ट बार रूम में कत्ल कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़श्ता साल खुदकुश हमलों में 400 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात। जदीद असले से लैस दहशतगर्दों ने पुलिस थानों समेत CTD दफातर पर हमले किए। दहशतगर्द कार्रवाइयों में जदीद तरीन अमरीकी असले का इस्तेमाल भी किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अफगान हुकूमत की तब्दीली के बाद अमरीका का छोड़ा हुआ जदीद असलहा खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। डिफेंस के निजी स्कूल में तालिबा पर साथ ही लड़कियों के तशद्दुद के केस में लाहौर की सेशन अदालत में समाअत। अदालत ने 3 तालिबात को 50-50 हज़ार के मशलगों के एवज़ अबूरी ज़मानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने डिफेंस से पुलिस को तालिबात को 30 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची के इलाके स्टील टाउन में पेट्रोलियम कंपनी की लाइन से तेल चोरी की कोशिश नाकाम। 4 मुल्जिम गिरफ्तार, 6 फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा, लोहे का क्लिप और दीगर सामान बरामद किया गया है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन सीने में तकलीफ के बायस NICVD हैदराबाद मुंतकिल। एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी की गई।
हालत बेहतर। डॉक्टर्स के मुताबिक शर्जील मेमन के दिल की 2 शरेयानें बंद थीं। 2 स्टेंट डाले गए। उन्हें 24 घंटे बाद घर मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज शरीफ की तरफ से मोदी को मुज़ाकरात की दावत पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने रद्दअमल में कहा है कि इस वक्त भारत से मुज़ाकरात का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तनवीर इलियास ने कहा, कश्मीरियों की कुर्बानियों को पसे पुश डालकर कोई बात नहीं की जा सकती। भारत यूएन करारदादों से भागकर कश्मीर में जबरी कब्जे की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव बढ़ाए। वुमेन्स क्रिकेट के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 336 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तान टीम 235 रन पर हिम्मत हार गई। 101 रन से ऑस्ट्रेलियाई विमेन टीम फतहयाब। 3 मैचेस की सीरीज भी क्लीन स्वीप। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन शान मसूद का पेशावर में निकाह। शान मसूद ने दुल्हन निशा खान को अंगूठी भी पहनाई। रुखसती आज होगी। वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा। वालिदैन जो है वो अमरीश पुरी बन गए। उन्होंने कहा ये शादी नहीं हो सकती। तो यार उसमें मेरी तनख्वाह इतनी कम थी, उन्होंने मना ही करना था। वो आपने सुना है ना, मेरे जेब में 50 रुपए नहीं होते थे, अब मैं 500 करोड़ का मालिक 500 करोड़ का मालिक हूँ। किसी का हो कि तुम किसी और के हो जाओ, ये बहाना नहीं होगा। प्रोग्राम हंसना मना है में मारूफ एंकर शहजाद इकबाल ने बताया कि उनकी शादी प्रोग्राम मिलने के बाद मुमकिन हुई, क्योंकि उनके ससुर ने इससे पहले रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया था। शो में और क्या कुछ हुआ जानने के लिए देखी शरारतों से भरपूर हंसना मना है, आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान और दुनिया भर में तहलका मचाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अपने कामयाब सफर के 100 दिन मुकम्मल कर लिए। जियो फिल्म्स की पेशकश लाशारी फिल्म और इंसाइक्लोमीडिया की शाकार फिल्म ने पाकिस्तान में 100 करोड़ और दुनिया भर में $10 मिलियन का तारीखी बिजनेस भी अपने नाम कर लिया।